Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हम पहले ही सेंटेंस का टॉपिक कर चुके हैं। तो आज मुझे यह ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आपको सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के बारे में भी बता दूं और उसकी करेक्शन भी बता दूं। तो बेसिकली हमारे पास सेंटेंस ये था कि किसी भी कोई भी हम जुमला बनाते हैं उसमें दो कम्बिनेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, जबकि दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम उस डूअर को कहते हैं कि जो हमारे लिए काम करता है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जबकि उसमें हमारे पास प्रेडिकेट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। तो ये बेसिकली पार्ट्स थे इसके जो सेंटेंस हमारे पास दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अब सेंटेंस फ्रेगमेंट्स की, तो इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि सेंटेंस फ्रेगमेंट इज अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। अब इसमें हमारे पास इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस हमारे पास में एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारे पास नेसेसरी वर्ड्स की ज़रूरत होती है, इसमें उसका लॉस होता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको उर्दू लैंग्वेज में सिंपली कहूँ कि ये अल्फाज की एक ऐसी लड़ी है जिसमें एक नेसेसरी वर्ड का कोई ताल्लुक नहीं होता, जिससे हमें इसका मफहूम भी समझ नहीं आता। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स इज अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। देयर इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट सेंटेंस मिसिंग। तो मेरा कहने का मतलब भी यही था कि जिसमें हमारे पास नेसेसरी कंपोनेंट होता है एक सेंटेंस में, वो हमारे पास इस सेंटेंस फ्रेगमेंट में मिसिंग होता है। तो द मिसिंग कंपोनेंट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट्स में भी बताया था कि सब्जेक्ट हमारे पास होता है कोई भी डूअर के जो कोई काम करता है, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। जबकि प्रेडिकेट वो होता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन हमारे पास कहलाता है प्रेडिकेट। तो इसमें मैंने लिखा है हियर एज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंट विद मिसिंग सब्जेक्ट। तो एक है हमारे पास शोज नो इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द वाइटल साइंस। अगर हम इसकी बात करें कि कौन शो नहीं करता वाइटल जो है साइंस में अपनी इम्प्रूवमेंट, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ना ऑब्जेक्ट दिया गया, ना प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब भी बेसिकली यही है, वर्ब और इसका कम्बिनेशन ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसीलिए इसे हम सब्जेक्ट फ्रेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें नेसेसरी कंपोनेंट जो कि हमारे पास सब्जेक्ट बनता है वो मिसिंग है। तो अगर हम इसके सेंस की बात करें तो सेंस हमें यही आती है कि कौन है जो इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा वाइटल साइंस में। तो अगर हम इसकी करेक्शन की बात करें तो इसकी करेक्शन हमारे पास ये बनती है द पेशेंट। अब देखें, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट आया तो हमारे पास जो हमारे पास सेंटेंस है उसका मफहूम भी वाज़ेह हो गया। तो ये बेसिकली इसकी करेक्शन हो गई है सेंटेंस फ्रेगमेंट की। द पेशेंट शोज नो इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द वाइटल साइंस, कि जो हमारे पास मरीज़ है वो कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली था हमारे पास सेंटेंस फ्रेगमेंट, कि जो हमारे पास कोई भी मिसिंग वर्ड होता है वो नेसेसरी कंपोनेंट होता है सेंटेंस का। वो हमारे पास सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है, और हम इससे कौन सी सेंस लेते हैं और उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। कि बेसिकली हमने जब इसकी एग्जांपल की बात की तो इसमें हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, जिससे इस सेंटेंस का मफहूम वाज़ेह नहीं हो रहा था। तो जब हमने इसकी सेंस ली तो हमारे जहन में आया कि कौन शख्स है जो इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा। तो इस सेंटेंस को पढ़कर हमारा जहन गया कि कोई शख्स तो होगा जो वाइटल साइंस में अपनी इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा। तो इसकी करेक्शन में हमने लिखा है द पेशेंट शो नो इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द वाइटल साइंस। तो जब हमने द पेशेंट लगाया, हमने सब्जेक्ट लगाया, तो इससे हमें फ़िक्रे का मफहूम समझ आ गया कि जो मरीज़ है वो इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर रहा है इन एनी ऑफ द वाइटल साइंस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।